हेलो बच्चों। शुभ प्रभात। तो आज आप लोग चंद्रापेट कथा का 29वां गद्य खंड पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ते चल रहे हैं और साथ साथ इसका अर्थ भी जानेंगे। और आप लोग भी कम से कम हमारे साथ साथ वाचन अवश्य करते रहिए ताकि आपको चीज़ें जो है पढ़ने के साथ साथ अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएं। क्रमेण च अति प्रवृद्ध पादपया वन गज पातित पादप परिहारेण वक्रीकृत मार्गया पत्र संकर कषाय गिरि नदी जलया सुनेया दिवसम अटव्या गत्वा परिणत रवि बिंबे संध्या तरुणातये वासरे रक्तचंदनतरोः उपरि बद्धं सरस पिशित पिण्डनिभैः अलक्तकैः आद्रीकृतं महान्तं रक्ताध्वजं दूरत एव ददर्श। अब देखिएगा, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो देखिए, क्रमेण चा, क्रम से, क्रमेण चा अति प्रवृद्ध पादपतया वन गज पातित पादप परिहारेण वक्रीकृत मार्गया। वक्र माने क्या होता है? टेढ़ा। वक्र माने टेढ़ा। तो क्रमशः चलते चंद्रापीठ ने बड़े बड़े, अति प्रवृद्ध मतलब बड़े बड़े। तो अति प्रवृद्ध अत्यंत, अति माने अत्यंत, प्रवृद्ध माने बड़े बड़े, पादपया माने वृक्षों वाले। तो चंद्रापीठ ने बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगली हाथियों द्वारा वन गज पातित, वन गज कौन है? वन माने जंगल और गज माने हाथी। तो वन गज पातित पादप परिहारेण जो है क्या किया उसने? चंद्रापीठ ने बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए पातित पादप परिहारेण। और उस जंगल का दृश्य कुछ ऐसा था कि जो है, जो जंगल था उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों को जंगली हाथियों के द्वारा पातित कर दिया गया था, अर्थात गिरा दिया गया था। तो हाथियों द्वारा गिराए गए पेड़ों को परिहारेण अर्थात बचा करके, यानी बचाए गए। तो जो चंद्रापीठ था उसने उस जो है जंगली हाथियों द्वारा जो गिराए गए पेड़ थे उनको बचा करके वक्रीकृत मार्गया, टेढ़े मेढ़े रास्तों वाले, पत्र संकर कसाय गिरि नदी जलया शून्यया दिवसम अटव्या गत्वा। तो पेड़ों को बचा करके टेढ़े मेढ़े रास्तों वाले तथा पत्तों के मिलने से, पत्र संकर मतलब मिलाप होना, मिलना। तो पत्तों के मिलने से गिरि नदी जलया शून्यया, पहाड़ी नदियों के कसैले जल वाले, पहाड़ी नदियों के, चूँकि जो है पेड़ों का आकार प्रकार वहाँ के बहुत बड़ा था और इसलिए जो वहाँ की नदियाँ थीं उनका जल पेड़ के पत्तों के गिरने की वजह से कषायित हो गया था, यानी कसैला हो गया था। ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े रास्तों वाले तथा पत्तों के मिलने से, और पत्ते मिले कहाँ पर थे? जल में मिल गए थे। किसके जल में मिल गए थे? नदी जलया, नदी के जल में जो पत्ते मिल गए थे उनसे जो गिरि नदी, पहाड़ी नदियाँ थीं, उनका जल कसैला हो गया था। ऐसे उस कसैले जल वाले शून्यया दिवसम अटव्या गत्वा, शून्य जंगल में, दिवसम माने दिन भर, अटव्या माने जंगल और शून्य मतलब शून्य। तो शून्य जंगल में, दिवसम माने दिन भर, चल करके, गत्वा दिन भर चलकर, परिणत रवि बिंबे, सूर्य बिंब के बूढ़े हो जाने तक, यानी भगवान भास्कर के, भगवान सूर्य के बूढ़े हो जाने पर। और बूढ़े होने क्यों कहा गया है?
जब सूर्य अस्त होने लगता है तब की ये अवस्था बताई है कि सूर्य बिंब के बूढ़े हो जाने तक संध्या तरुणा तपे, संध्या की लाल धूप फैल जाने पर, और संध्या का समय आ गया है, चूँकि सूर्य बूढ़ा हो रहा है तो सूर्य जो है अस्ताचल पर जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, संध्या की लाल धूप फैल गई है। तो संध्या की लाल धूप फैल जाने पर अर्थात सूर्य डूबने के समय रक्त चंदन तरोह, लाल चंदन के वृक्ष के ऊपर माने ऊपर, बद्धम सरस पिशित पिंड भी ऊपर बंधे हुए तथा रसदार सरस पिशित, पिशित माने क्या होता है, मांस, और सरस माने रसदार, सरस पिशित पिंड निभई ही, रसदार मांस के लोथड़े के समान। अलक्तई, अलक्ता माने आलता, और आलता किसे कहते हैं, लाक्षा रस से, लाक्षा रस को। तो अलक्तई यानी लाक्षा रस से, आद्रीकृतम माने भिगोए हुए, नम किए हुए, महानतम माने बहुत बड़े, रक्त ध्वजम लाल झंडे को दूरत एव ददर्श, दूर से ही देखा। तदभिमुखश्च कंचित ध्वानम गत्वा, और उसकी ओर कुछ रास्ता तय करने के बाद, उसकी ओर तद अभिमुखश्च उसकी ओर कुछ रास्ता, कंचित ध्वानम, ध्वानम माने मार्ग, तो कंचित माने कुछ, कुछ मार्ग जाने के बाद यानी कुछ रास्ता तय करने के बाद उसने केतकी सूचखंड पांडुरेण वनद द्विरदंत कपाटेन परिवृत्ताम, उसने चंडिका देवी के मंदिर को देखा। किसको देखा, चंडिका देवी के मंदिर को देखा। किसने किसने देखा, चंद्रापीठ ने देखा। किस चीज़ को देखा, चंडिका देवी के मंदिर को देखा, जिसके किवाड़ द्विरदंत कपाटेन परिवृताम, जिसके किवाड़ किसके द्वारा बंद, जिसके किवाड़ कैसे थे, केतकी फूल जैसे हाथी के दांत से बने थे। जिसके तोरण माने द्वार, तोरणेन सनाथीकृत द्वार देशाम लोहम हिषेण अध्यासित शिला वेदिकाम। और फिर कहता है कि जो है तद अभिमुखश्च कंचित ध्वानम गत्वा, वह उसकी उस दिशा की ओर कुछ दूर गया और कुछ रास्ता तय करने के बाद उसने क्या देखा, चंडिका देवी के मंदिर को देखा, जिसके किवाड़ केतकी फूल जैसे हाथी के दांत से बने थे। किससे बने थे, वनद द्विरद दंत कपाटेन, यानी वनद माने वन, और द्विर दंत, और द्विर माने हाथी, तो हाथियों के दंत माने दांत के, पाटेन माने किवाड़, जंगली हाथियों के दांतों के किवाड़। ठीक है, तो जिसके किवाड़ केतकी फूल जैसे हाथी के दांत से बने थे। अब हाथी के दांतों की तुलना किससे की गई है, केतकी के फूलों से की गई है। तो कहा कि जिसके किवाड़ केतकी के फूल जैसे हाथी दांत से बने थे। तो हाथी के दांत कैसे थे, केतकी के फूलों के समान श्वेत हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या हुआ है, तोरणेन सनाथीकृत द्वार देशाम लोह महिषेण अध्यासित शिला वेदिकाम, जिसका दरवाजा कैसे बना हुआ था, लोहे के, लोह तोरणेन, लोह के तोरण से युक्त था, और सनाथीकृत द्वार देशाम, जिसके सामने लोह महिषेण अध्यासित शिला वेदिकाम, जिसके सामने शिला की वेदी पर लोहे का भैंसा, लौह महिषेण, महिषी माने भैंस होती है और लोह माने लोहे का, तो लोहे का क्या बंधा हुआ था, लोहे का भैंसा बना हुआ था, बंधा नहीं बना हुआ था। अध्यासित शिला वेदिका कहाँ पर बना हुआ था,
लोह महिषेण अध्यासित शिला वेदिकाम, और वहाँ पर जिसके सामने शिला की वेदी पर लोहे का भैंसा बना हुआ था। ठीक है, क्या बना हुआ था? लोहे का भैंसा बना हुआ था। तथा निःसंस्कारतया यत् किंचन कारिणा खंजतया मंदम मंदम संचारिणा बधिरतया संज्ञाव्यवहारिणा लंबोदरतया प्रभुता हारिणा। और उसके बाद वहाँ के वर्णन में क्या बताया? जहाँ वो जा रहा है, जिसमें एक बूढ़ा द्रविड़ पुजारी बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? एक बूढ़ा। कौन बैठा था? एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था, जो कि द्रविड़ था। एक बूढ़ा पुजारी जो द्रविड़ था, वो वहाँ पर बैठा हुआ था, जो अपढ़ होने से, अपढ़ माने अनपढ़ होने से, हैं, अनपढ़ होने के कारण, अनपढ़ होने से स्वच्छंदताचारी था। निःसंस्कारतया यत्किंचित कारिणा, कैसा था? स्वच्छंदताकारी था। यत्किंचित कारिणा खंजतया, और लंगड़ा होने से कैसे चलता था? मंदम मंदम संचारिणा, धीरे धीरे चलने वाला था। बधिरतया संज्ञाप्याहारिणा लंबोदरतया प्रभुता हारिणा, और कैसा था? बहरा होने से, लंगड़ा था तो धीरे धीरे चलता था, और बहरा होने से उससे संकेत द्वारा ही बात हो सकती थी। ठीक है, और बहरा था। बधिरतया संज्ञा व्यवहारिणा, यानी जब उससे कोई इशारा करो तभी उससे कोई बात हो सकती थी। लंबोदरतया प्रभुता हारिणा, और क्या था? तथा लंबा पेट होने के कारण, लंबोदरतया, लंबोदर किसे कहा? लंबा मुदरम यस्य सा, तो लंबोदर था वो, लंबोदर भी था, यानी लंबा पेट होने के कारण क्या खाता था? प्रभुता हारिणा, बहुत अधिक, प्रभूत धन आहारिणा, बहुत अधिक, प्रभूत माने बहुत अधिक, और आहारिणा माने खाने वाला, बहुत अधिक खाने वाला था। और विस्फोटक व्रणबिंदुभिः कल्माषित सकल शरीरेण क्षणम अप्यमुक्त काल कंबल खंडेन, और उसका सारा शरीर चेचक के दागों से काला हो गया था। उसका विस्फोटक व्रणबिंदुभिः, विस्फोटक व्रणबिंदुभिः माने चेचक के दागों से, चेचक के दागों से कलमाइशित सकल शरीरेण, काले शरीर वाला हो गया था। यानी उसके शरीर पर चेचक के काल दाग भी थे, जिसके कारण वो काला काला हो गया था। और क्षणम अप्यमुक्तम मुक्त काल कंबल खंडेन, और जो क्षण मात्र के लिए भी काले कंबल के टुकड़े को नहीं छोड़ता था, हैं, क्षण भर के लिए भी काल कंबल खंडेन जरद द्रविड़ धार्मिकेण अधिष्ठिताम चंडिका वसितिम अपश्यत, और वो क्षण भर के लिए भी अपने काले कंबल के टुकड़े को जो ओढ़े रहता था उसको नहीं छोड़ता था। तस्याम एवचा आवासम अरोचयत, उसने वहीं ठहरना पसंद किया, उसने वहीं पर ठहरना पसंद किया। और जरद द्रविड़ धार्मिकेण अधिष्ठिताम चंडिका वसितम अपश्यत, ऐसे उस जो है बूढ़े द्रविड़ और धार्मिक जो है व्यक्ति को, जो कि चंडिका देवी के मंदिर में अधिष्ठित था, स्थित था, अपश्यत, ऐसे उस व्यक्ति को चंद्रापीठ ने देखा। और तस्याम चा आवासम अरोचयत, उसको वहीं ठहरना पसंद आया, उसने वहीं ठहरना पसंद किया। ठीक है, तो चलिए आज ये भी गद्यखंड आपका समाप्त हुआ। अब इसके आगे हम जो है 30वां गद्यखंड पढ़ेंगे।